नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। रोज़ाना की तरह आज भी एक विषय को लेकर हाजिर हूँ आपके बीच में। और आज का विषय थोड़ा सा अलग हट के इसलिए है, शीर्षक है पता सभी को है और जानता कोई कोई है। जी हाँ, सच है ये। तो बातें किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ? सेहत के बारे में। सेहत को कैसे अच्छी रखी जाए, सेहत से बड़ा कुछ नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, इस तरह के स्लोगन, नारे हम बहुत देखते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो सबको पता है ना कि स्वास्थ्य से बड़ी चीज़ कुछ नहीं, लेकिन जानता कोई कोई है, इसका क्या मतलब हुआ? जानता कोई कोई है कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, हेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए, बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए। ये बात मैं कर रहा था कि पता सबको है, जानता कोई कोई है। शुरू में थोड़ा वैसे लगा होगा ना अजीब, ये दोनों बातें तो एक ही नहीं, एक ही नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कोई एक आदमी ऐसे बता दो जिसको सेहत का महत्व न पता हो। तो ये जो विषय है, ये कहाँ से निकल के आता है? जब हम घूमते हैं फिरते हैं, लोगों के मोटापा, आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लोगों का बहुत ज़्यादा निकला हुआ पेट। छाती यहाँ है, पेट यहाँ है। वो पेट ना तो स्मार्टनेस नज़र आती, और आपकी कार्य क्षमता पर भी असर डालता है। जो पेट है, ये मत समझिए खाली देखने में खराब लगता है इतने से बात बन गई, ना 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 ना। आपकी कार्य क्षमता, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट करते हो, बिजनेस करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, या कुछ भी करते हो, वो सब पे असर डालता है कि नहीं? तो क्या करना है? ये हुआ कैसे, पहले क्यों नहीं था? है? पहले इस तरह का चीज़, पहले कुछ खाने पीने की चीज़ हमेशा घर में ही बनती थी। उसमें कितना तेल डालना है, कितना मसाला डालना है, माँ को पता होता था। अब आज भी ऐसी बात नहीं है, माएँ नहीं है। फास्ट लाइफ जीने के चक्कर में कई बार मजबूरी बस दोनों नौकरी करते हैं पति पत्नी, कई बार शौक से नहीं भी करते हैं। तो आजकल बड़ा आसान है, किसी को ऑर्डर दे दो और वो 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी दे देता है। उसमें क्या है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है। तो पहले पैसे की भी दिक्कत थी तो सेहत ठीक थी, और अब पैसे की दिक्कत नहीं है तो ऑर्डर हो जा रहा, तुरंत आ जा रहा खाने पीने का चीज़। वो खाने पीने की चीज़ में कितना तेल है, कितना घी है, कितना मसाला है, क्या है, वो चटपटा इस तरह से या किस तरह के मटेरियल से बना है, हमने देखा तो नहीं है ना कि उसमें सड़ी हुई प्याज पड़ी थी, सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था, क्या पड़ा था। पकने के बाद तो सब एक जैसा हो जाता, और पकाने के बाद उसमें थोड़ी बहुत स्मेल रहेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो जल जाएगी। उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या नुकसान है, कुछ पता नहीं है। और शाम को तकरीबन देखिए आप, हर गली, हर सेक्टर, हर मोहल्ले में ये पीछे कंधे पर लटका के बैग टांगने वाले जो लड़के आ रहे हैं सप्लाई देना है, इनको हमने बुलाया तभी आ रहे हैं ना, अपने आप ज़बरदस्ती तो आ नहीं रही है। हमारी जीभ को आदत पड़ गई है इनके खाने की, इनके चटपटा खाने की। और शरीर में एक ही अंग है जो आपका परीक्षा लेता है, वो है जीभ। जीभ जो है आपका इम्तहान लेती है। अगर जीभ पर कंट्रोल हो गया तो समझ लो आप लड़ाई जीत गए। पार्कों में भी मैं देखता हूँ आधे लोगों के बहुत ज़्यादा निकले हुए पेट। फिर जब शाम को खिलाने वालों की दुकान खुल जाती है, शाम को खिलाने वालों की, बल्कि और थोड़ी सी वैसी भाषा बताऊँ तो शाम को फुलाने वाले की दुकान खुल जाती है।
ऐसी चीज़ खिलाएंगे तो पेट फूलेगा। और सुबह पचकाने वालों की दुकान खुल जाती है। पचकाने वाले कौन कौन है? जिम है, योग है, एक्सरसाइज कराने वाले लोग हैं, ठीक है। तो पहले ना तो ये था, इस तरह की सप्लाई आती थी और लोग मेहनत करते थे। अब मेहनत करना भी तो कम कर दिया ना लोगों ने। एक गिलास पानी हम उठा के लेते नहीं है, चाहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहे। रामू पानी लाना एक गिलास, क्या है ये? रामू ही क्यों लाए, हम क्यों न जाके ले लें? तो ये सारी चीज़ें सेहत को नुकसान देती हैं। खाली पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा, खाली योग करने से कुछ नहीं होगा, खाली जिम करने से कुछ नहीं होगा। मेरा दावा है, आप जब तक खान पान पर कंट्रोल नहीं करोगे, कितना भी मेहनत करते रहो, बहाते रहो पसीना, बताओ अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सबको कि मैं जी 3 घंटा जिम में बिताता हूँ, 2 घंटा पार्क में बिताता हूँ, सुबह भी जिम जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ। जाओ जिम, पार्क में लगाओ 2-3 घंटे। जब तक शाम का खान पीन सही नहीं करोगे, खाना पीना, बाहर की चीज़ें खाना बंद, ऑयली खाना बंद। और शाम का तो, शाम को जब कम खाना चाहिए तो तभी ज़्यादा खाता है आदमी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो खाना खाता ही नहीं शाम को। कभी कभी चीट नाइट कभी कभी होता है, चीट इवनिंग, महीना 2 महीना में कभी। ऐसे ही किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाइए तो ऑयली, चूँकि ऑयली चीज़ चटपटा होता है, खाने में बढ़िया लगता है, टेस्ट आता है ना उसका, तो उधर को ज़्यादा भीड़ टूटती है। जहाँ फ्रूट चाट है, दही बड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं ना जो सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं करती, उधर भीड़ कम मिलेगी। चाउमीन, बर्गर, चाइनीज, ये सब बिगाड़ रहे हैं शरीर। और विषय कोई मैं चुन के नहीं लाता हूँ। इस विषय पर अभी एक भाई साहब मेरे से बात कर रहे थे यहीं पार्क में, तो मेरे को विषय मिल जाता है। विषय किस विषय पर बात करनी है मेरे को बहुत ज़्यादा ढूंढने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विषय मेरे आसपास ही घूम रहा होता है। तो दोस्तों मेरे, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि, क्या कह रहा था शुरू में, जानता हर कोई है लेकिन पता किसी किसी को, यही कह रहा था। और समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, शाम को खाना थोड़ा जल्दी खाइए, थोड़ा बहुत घर का बना खाइए, कम खाइए, जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और देखिए जितनी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं 64 साल में रन कर रहा हूँ और चींटी आगे लग रहा है। 64 साल में रन कर रहा हूँ। मैं तो 4 बजे के बाद नहीं सोता। मैं किसी यार दोस्त को गुड मॉर्निंग या कुछ भी भेजता हूँ, सुबह 4 बजे भेजता हूँ। वो भेजने का मतलब भी यही होता है कि अभी सो रहे हो। दोनों बातें होती है, गुड मॉर्निंग हो जाता है मोटिवेट करने के लिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भी तो मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो 4 बजे मैं किसी को गुड मॉर्निंग भेजता हूँ, वो भी मोटिवेट के लिए। हो सकता है वो सोचे कि यार ये बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन, ये 4 बजे उठ जाता है, हाँ, तो मैं क्यों नहीं उठ सकता। तो मेरे सारे आप देखोगे पीछे के भी ब्लॉग वो मोटिवेट करने वाले हैं। शुरुआत करी थी एक्सीडेंट अवॉइड करने से लेकर के, उस पर किसी दिन और वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चूँकि मैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ और ट्रैफिक पुलिस में रहा हूँ, काफ़ी नज़दीक से हमने देखा है एक्सीडेंट वगैरह के कारण। आजकल ओवर स्पीड का बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो इस विषय पर बाद में बात करेंगे, आज बात खाली सेहत की। तो इनमें से आपको खान पान पर करना पड़ेगा जी कंट्रोल। खाली पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पसीना बहाते पार्क में मैं देखता हूँ अनेक लोगों को जो कई साल से पसीना बहा रहे हैं, जस के तस। खान पान घर का, शाम का खाना जल्दी, थोड़ा खाना, जल्दी खाना, और धीरे धीरे उसको लिक्विड की तरफ ले जाना।
शाम के खाने को लिक्विड की तरफ ले जाने का मतलब है कि शाम को धीरे धीरे उसको फ्रूट जूस दूध पर ले आइए। 4 रोटी से लाइए 3 रोटी पर, 3 से 2 रोटी पर, 2 से 1 रोटी पर, धीरे 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 धीरे। अब जो जवान है वो तो चलिए 1-2 रोटी खा लिया, उनको भी सलाह यही है कि कुछ जल्दी खा लें। ये बुजुर्ग आदमी जिसके बड़ा मुश्किल से दिन का खाना ही हजम नहीं हुआ, शाम को जबरदस्ती, जीभ के लिए हम क्यों खाएं? अच्छा एक बात बताइए, खाना हम जीभ के लिए खाते हैं पेट के लिए खाते हैं? पेट के लिए खाते हैं ना, तो हम इसकी सुने क्यों? ये ज़्यादा लुप लुप करे, दोनों दांतों के बीच में पकड़ के मैं ऐसे दबा देता हूँ, आ जा खिला दूँ तेरे को चटपटा, ठीक है कि नहीं? तो बहुत मस्त लाइफ हो जाएगी दोस्तों। खान पान पर जोर दीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज वगैरह जो कर रहे हैं ठीक है, और सुबह जल्दी उठने पर, शाम को जल्दी सोने पर। जो स्क्रॉल फिर स्क्रॉल करना है मोबाइल में वो दिन में ही कर लिया करिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार प्रणाम।